हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी गुड। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई थिंक अच्छी चल रही होगी। बिल्कुल। और बिल्कुल सही तरीके से पूरे जोश के साथ आप लगे रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। टारगेट रखिएगा 2022, चाहे वो बोर्ड की बात हो, चाहे वो नीट की बात हो, चाहे आईआईटी मेन की बात हो, है ना। लगातार अपनी कोशिश को जारी रखिएगा, यू विल बी सक्सेस। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जीओसी में बॉन्ड फ्यूजन की। व्हाट इज द बॉन्ड फ्यूजन? क्या होता है बॉन्ड फ्यूजन? तो बॉन्ड फ्यूजन होते हैं बेटा कि जब कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, द ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड फ्यूजन। ब्रेक हो जाता है तो इसको बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन के टू टाइप्स होते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन एंड हेटेरोलिटिक। होमो मतलब इक्वल। भाई सपोज करो, जैसे दो पार्टनर हैं, दोनों अगर अपना अपना हिस्सा लेके बराबर सेपरेट हो जाते हैं तो ऐसा फ्यूजन कहलाता है बॉन्ड फ्यूजन। अगर एक किसी का दूसरा, दो पार्टनर है और दोनों में से एक पार्टनर हिस्सा दूसरे का भी ले लेता है, ऐसा होता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। तो होमोलिटिक फ्यूजन में गैसियस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड कैटालिटिक बाय रिएजेंट, इसमें रिएजेंट काम करते हैं। सच फ्यूजन फ्री रेडिकल आर फॉर्म हियर, द बॉन्ड फ्यूजन इक्वली शेयर आफ्टर द फ्यूजन। देखो होमोलिटिक फ्यूजन, भाई सीधी सी बात है। देखो आपने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कोवलेंट बॉन्ड है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक बॉन्ड इसका CH3 का और एक बॉन्ड दूसरे वाले CH3 का यूज होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। अगर ये इक्वली ब्रेक हो जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ऐसा फ्यूजन होता है होमोलिटिक। होमोलिटिक फ्यूजन होता है बेटा। और होमोलिटिक फ्यूजन में FISION, होमोलिटिक फ्यूजन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ऑलवेज फ्री रेडिकल बनेंगे। क्लियर? यहां पर जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी देखिएगा, यहाँ पर ये इक्वली ब्रेक डाउन हो रहे हैं। देखो इधर इक्वली ब्रेक डाउन, और सेम कंडीशन यहाँ पर है, इक्वली ब्रेक डाउन। अगर आप ले रहे हो जैसे लाइक HCl ले रहे हैं, इक्वली ब्रेक डाउन कर दीजिएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। जो इन्होंने शेयरिंग किया था वो इलेक्ट्रॉन सबका अलग अलग, सेपरेट। और किसका फॉर्मेशन हुआ? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब ये जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं होमोलिटिक फ्यूजन में। लाइक एज CH3 CH2, चलो होमो की बात कर रहे हैं तो होमो ही ले लेते हैं। लाइक एज दिस, अगर इसको आप ब्रेक कर रहे हो, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, हीट करने पे भी हो सकता है। लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर देखिएगा, कैटालिटिक रिएजेंट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप हीट करेंगे तब भी बनेगा, आप एसिड बेस लेंगे तब भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सीधी सी बात है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड आर इक्वली ब्रेक डाउन, covalent bond equally break down. This type of bond fusion is known as homolytic. Condition of homolytic fusion. Homolytic take place in the presence of peroxide. जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, या तो सनलाइट की प्रेजेंस हो या पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो। यहाँ पे देखिएगा पेरोक्साइड या फिर सनलाइट या फिर हीट, है ना, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इन सब में फिर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। लाइक एस दिस, देखो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग दिखाई हुई है। पेरोक्साइड इनमें से किसी की भी प्रेजेंस आए, इसका फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल का। यहाँ पर देखो इक्वली ब्रेक डाउन कर दो, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है इसका इसके पास, इसका इसके पास, CH3 और H, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन गिव्स द फ्री रेडिकल। देखो ध्यान दो, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करता है? फ्री रेडिकल का। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, ध्यान रहेगा आपके। देखिएगा, ये लो, अभी करते हैं हाईलाइट। इसका फॉर्मेशन कर रहा है, देखो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म फ्री रेडिकल नोन एज फ्री रेडिकल और होमोलिटिक मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म कहलाता है होमोलिटिक मैकेनिज्म।
और यहाँ पर इसको भी आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब, ये फ्री रेडिकल का वजह से फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, होमो मतलब इक्वली ब्रेकडाउन, और हेट्रो मीन्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड में ज्यादा चला जाए, तब हेट्रोलिटिक का फॉर्मेशन होता है। और हेट्रोलिटिक फ्यूजन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बनते हैं, यानी कि कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। लाइक देखिएगा, फ्री दिस हेट्रोलिटिक फ्यूजन, polar solvent catalyzed by acid or base, influenced by polarity of solvent. Here the ions are formed in organic compounds such as GRG, RG मतलब कोई भी ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे ये बॉन्ड आप फ्यूजन कर रहे हो RG का, कोई भी नेगेटिव रिएजेंट अगर इसके साथ अटैच होता है तो उसको ब्रेक, यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर दो आप, किसी एक साइड में ब्रेक हो रहा है, क्लियर। तो R नेगेटिव, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, इसका कलर चेंज कर लें और एक बार ये देखिएगा, अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ग्रुप, तो ये बनता है कार्ब एनायन, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन है और ये कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन, ये सब के सब रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि कुछ समय के लिए बनते हैं रिएक्शंस में, तो दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्लियर बच्चों। चलिएगा, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन विच हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बेटा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है यहाँ पर, और टेक प्लेस नोन एज हेट्रोलिटिक मैकेनिज्म, या फिर इसको आयनिक मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो एनर्जी होती है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में ज्यादा लगती है इन कंपैरिजन होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अंडरलाइन कर सकते हो उसको, ये मोस्ट है, ये देखिएगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन बॉन्ड फ्यूजन। ऐसा क्यों होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होता है इन बिटवीन आयन, क्लियर। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉलोइंग द रिएक्शन इंटरमीडिएट आर, देखो आपको पता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दो सबस्टेंस या दो स्पीसीज विच अकर्स इन द मिडल ऑफ रिएक्शन, these are short lived, highly reactive and unstable substance are known as reaction intermediate। और reaction intermediate में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पूरी चीज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, ये होते हैं कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और कार्बीन्स, या आप कार्बन फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं उसको, फ्री रेडिकल। कार्बीन्स और नाइट्रीन्स की हम बात करते हैं बाद में। यहाँ पर देखिए, दोज कंपाउंड विच हैव 3 बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, दीज आर कार्बोकैटायन। देखिए यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एंड दोज कंपाउंड विच हैव 3 बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, और नेगेटिव चार्ज है कार्ब एनायन। ऐसे देखो, जैसे यहाँ पर ध्यान दो एक बार, यहाँ पर 3 बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज थे और 3 बॉन्ड पे हमने लगाई HHH, तो ये बन गया मिथाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पर CH3 लगाया तो इथाइल कार्बोकैटायन, यहाँ पे CH3 हुआ तो ये बन जाता है डाई मिथाइल, ऐसे भी बोल सकता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, और ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। यानी कि सीधी सी बात है, 3 बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज है तो वो होगा कार्बोकैटायन। और सेम कंडीशन यहाँ पर, अगर 3 बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्बेनाइन, यहाँ पर H लगाइए तो मिथाइल कार्बेनाइन, CH3 लगाएंगे तो इथाइल कार्बेनाइन, और वो इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फ्यूजन होता है हेट्रोलिसिस, यहाँ पर हेट्रोलिसिस, और कार्बन फ्री रेडिकल में होता है होमोलिटिक क्लीवेज। आप इसको भी ऐसे डिफाइन करेंगे, 3 बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल की बात होगी, क्लियर। बिल्कुल आसान सा है, दोज कंपाउंड विच हैव फ्री रेडिकल इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्सटेंस,
those compound which have 3 bond and a positive charge is known as carbocation, and those compound which have 3 bond and a negative charge is known as carbanion. तो कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन ये इस तरीके से लर्न कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकली नेचर अगर हम देखें तो इसका कैसा होगा, पॉजिटिव. कार्बोकेटाइन पॉजिटिव वाला होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ था, पॉजिटिव होगा. नेगेटिव होगा क्योंकि इसके पास कैसे चार्ज लगा होता है, नेगेटिव चार्ज लगा होता है, इट इज द नेगेटिव. भाई पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फॉर्म है. यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा. और ये न्यूट्रल क्योंकि इसके पास कोई चार्ज यहाँ पर नहीं अटैच है. हाइब्रिडाइजेशन और शेप जरूर याद रखिएगा. हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर, sp3 पिरामिडल. हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 होता है इसमें, कार्ब एनायन में. जबकि फ्री रेडिकल में sp2 होगा, शेप होगी प्लेनर. अगर बात करते हैं कार्बीन की, कार्बीन्स आर ऑफ टू टाइप, सिंगलेट कार्बीन्स एंड ट्रिपलेट कार्बीन. सिंगलेट कार्बीन्स, देखो कार्बीन ऐसे आप समझ सकते हो कि दोज कंपाउंड इन विच कार्बन हैव टू बॉन्ड एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कार्बीन्स, लाइक एज क्लोरोकार्बीन. इसका नाम है क्लोरोकार्बीन्स. तो कार्बन पर अगर 2 बॉन्ड एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोकार्बीन, कार्बिन सॉरी, और Cl लगे होता है क्लोरोकार्बिन. अगर Cl की जगह H लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, H लगा दीजिएगा तो मिथाइल कार्बिन हो जाएगा, मिथाइलिन कार्बिन हो जाएगा. तो दीज आर ऑफ टू टाइप, सिंगलेट कार्बिन्स एंड ट्रिपलेट कार्बिन्स. सिंगलेट कार्बिन्स में की जो नेचर होती है, इलेक्ट्रिकली नेचर होती है, न्यूट्रल होती है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 6 होते हैं, क्योंकि 2, 2, 4 और 2 ये बच गए, टोटल कितने हो गए, 6. नहीं आया शायद समझ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको. इसमें यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाते हैं, ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए शेयरिंग के, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये. अब यहाँ पर देखो 2 इसके साथ हो जाएंगे, तो 2, 2, 4, 2, 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. सेम कंडीशन ट्रिपलेट कार्बिन की होगी. यहाँ जो मेन चीज है हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा. सिंगलेट कार्बिन का sp2 होता है और ट्रिपलेट कार्बिन में sp होता है. इसकी वी शेप होती है, लीनियर शेप होती है. ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है. आप समझ सकते हो कि जो ट्रिपलेट कार्बिन्स होता है दैट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन्स. सिंगलेट से ट्रिपलेट कार्बिन्स मोर स्टेबल होता है. क्लियर. सिंगलेट नाइट्रीन्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर नाइट्रीन्स देखिएगा, नाइट्रोजन हैव द बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नाइट्रीन्स. नाइट्रीन हैव नाइट्रीन क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट. सेम कंडीशंस है, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दोनों ये सिंगलेट कार्बिन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ट्रिपलेट कार्बिन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है. शेप कैसी होती है, लीनियर, लेस स्टेबल, और इसकी भी लीनियर, मोर स्टेबल. यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पर भी ट्रिपलेट कार्बिन की तरह जो नाइट्रीन है वो मोर स्टेबल होता है. सिंगलेट ये ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन दैट के. तो स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर है, ये सारे के सारे नोट्स जो मैं आपके लिए लाया हूँ, आपको समझ आ रहे होंगे इजीली. इसमें कोई हार्ड ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझना है, इट्स वेरी सिंपल. चलिएगा, आज हम बात करने वाले नेक्स्ट रिएक्शन रिएजेंट. थोड़ा गला खराब है, शायद सर्दी का प्रकोप है. तो रिएक्शन रिएजेंट, organic reagent can be classified into 2 categories, electrophile and nucleophiles. It's most for 11th classes. 11th classes चाहे हम बात करते हैं नीट के लिए या फिर जेई के लिए, ये मोस्ट हो सकते हैं. इसके एग्जाम्पल ज़्यादा मोस्ट है डेफिनेशन की अपेक्षा. तो देखिएगा क्या होते हैं रिएक्शन रिएजेंट. ऑर्गेनिक reagent can be classified into 2 categories, electrophile and nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रोफाइल. देखिएगा बच्चों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे यहाँ पे ध्यान दो एक बार, जैसे हमने लिया BF3 या BH3. अब B के आउटर मोस्ट सेल में देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3, और H के कितने होते हैं, 1, 1 होते. किसकी बात करें, BH3 की बात करें, ध्यान देना, 1, 1 और 1. अगर ये शेयरिंग करते हैं, आपस में शेयरिंग करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं,
इसने इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया और इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बच्चों। तो ये हो गए, यहाँ पर इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, जैसे NH3 है, NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, भाई 3 की शेयरिंग कर ली, फिर भी इसके पास कितने बच गए? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए। BH3 या BF3 कोई सा भी ले लीजिएगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो एक तरीके से ये हुआ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, और ये हुआ डोनर। तो डोनर न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है और एक्सेप्टर इलेक्ट्रोफाइल की तरह करता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है ये। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। देखो, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, कोई भी लाइक एज, जैसे भाई Cl पॉजिटिव हो सकता है, Br भी पॉजिटिव हो सकता है, I भी पॉजिटिव हो सकता है, CH3 भी पॉजिटिव हो सकता है, XH भी पॉजिटिव हो सकता है, NO2 पॉजिटिव हो सकता है, SO3H पॉजिटिव हो सकता है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सीधी सी बात है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, वो होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, कुछ भी SO3 NO2 ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं, चाहे Cl की बात करें चाहे I की बात करें, ये सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ऑल कैटायन आर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप। ये ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप को छोड़ के सब के सब होते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं, और इसमें एल्यूमिनियम और NH4 आ जाते हैं ये। अब चलते हैं आगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ देखते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, आप शेयरिंग करके देख लीजिएगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ये देख लीजिएगा, जैसे न्यूट्रल कोवलेंट बॉन्ड, भाई आपस में शेयरिंग करे, BH3, अभी मैंने एग्जांपल बताया, BeCl2 है, BeCl2, अगर BeCl2 की शेयरिंग भी कराते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2 इसके पास थे, 2 की शेयरिंग कर दी, 4, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यानी कि डेफिशिएंट है ये, डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। SnCl4, SiCl4, PCl5 इसी तरीके के एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देखिएगा BeCl2, BH3, AlCl3, FeCl3, SnCl4, PCl3, PCl5, ये सब के सब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर SO2 की बात करें, भाई इसके पास 4 थे, 2, 6, 7, 8, बट ये किसकी तरह वर्क करेंगे? फिर भी ये करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क। क्लियर? ये सबके सब लेविस कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आर लेविस एसिड। और Cl2Br2I2 आल्सो बिहेव एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं। नोट पे ध्यान देना थोड़ा। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। चार्ज न्यूक्लियोफाइल, भाई जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल। दोनों समझ आ गए होंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। ये आप इजीली पहचान सकते हो। जैसे सपोज करो, ले लिया हमने H2O, भाई H2O है, O इधर H इधर H, तो यहां पर देखो कितने लोन पेयर हैं? 2 2 4, 4 लोन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर का वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करेगा। तो ये होगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा होता है? न्यूक्लियोफाइल। H2S है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर देखो H2O दिया हुआ है, H2O न्यूक्लियोफाइल,
ROR भी लाइक एज इथर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, सीधी सी बात है, इसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। एक होते हैं इसमें न्यूट्रल, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सीधी सी बात है। देखो दिखाई दे रहा है आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एमाइन, सारे के सारे एमाइंस जो होंगे वो नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। वाटर, ये सबके पास, जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सीधी सी बात है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक एज न्यूक्लियोफाइल। ये भी याद करना है कि जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं, लाइक एज एल्कीन, एल्काइन, लाइक एज दिस। एम्फिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, species having nucleophile center in the neutral, at least one lone pair of electron and other charge, behave as amphidentate nucleophile। तो सीधी सी बात है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह, एम्फिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। सीधे से मोटे से तौर पे ऐसे समझना। देखो इलेक्ट्रोफाइल, आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये सपोज करो न्यूक्लियोफाइल, भाई जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, लाइक एज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी हो, चाहे वो SO3H पॉजिटिव हो या NO2 पॉजिटिव हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे BH3, AlCl3, तो यहाँ पर ना 13 ग्रुप के मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह वर्क करते हैं। कोई भी इनके कंपाउंड, इनके साथ बने हुए कंपाउंड कोई भी, तो ये सबके सब होंगे न्यूक्लियोफाइल, नो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। सबके सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में आ जाते हैं आपके, जैसे NH3 है, न्यूक्लियोफाइल है। NH4 तो नहीं लेंगे, वो तो यहाँ पर जैसे PCl3 है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले हो, नेगेटिव चार्ज वाले हो, जैसे ये है NO3 है, NO2 पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, वो सब के सब होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ऐसे समझ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं, जो हमने पढ़ा है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से ये चीज क्लियर होती चली जाती है। चलिएगा, हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन वर्क करता है? न्यूक्लियोफाइल। सबसे ज्यादा कौन करेगा, सबसे कम कौन करेगा? तो यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा कौन सा होता है इसमें? थर्ड, ये सबसे स्ट्रॉन्गर ये है, उसके बाद फिर ये है, उसके बाद फिर H2O आ जाता है। क्लियर? इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल? तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे? जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप वाला हो। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कहां पर है? थर्ड पे है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ये स्ट्रॉन्गर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग भी है बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल? जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह वर्क करता है, तो कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा, एक बार देखें ध्यान से, कौन सा लगता है आपको? H3O पॉजिटिव, CH3CN या CH3NH2 या H2O, कौन सा लग रहा है आपको? देखिएगा फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल ये होगा CH3CN। वेरी गुड, आगे चलिएगा। द रिएक्टिविटी ऑफ X इज फाउंड द लोवेस्ट इन DMF, डाइमिथाइल फ्लोराइड, H2O, बेंजीन और CH3OH। कौन लग रहा है आपको लोवेस्ट? रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी? H2O की। इन सब में से कम किसकी होती है? यहाँ पर H2O की होगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? या तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की दिखता हो, वही तो होंगे न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है। कौन करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क? हाँ, जिसके मल्टीपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। विच इज मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल? सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रो फाइल की तरह वर्क कौन करेगा?
जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, और सीधी सी बात है माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, यहाँ पर NO2 ग्रुप का, इसका मतलब यही होगा। और सबसे कम पूछे तो ये रहा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज। सिंपल सा क्वेश्चन था। द करेक्ट ऑर्डर इज ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। देखिएगा कौन सा लग रहा है आपको, थोड़ा सा टफ है, देखिएगा बनाना। ये है ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स है बाकी सारे ट्रू हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है, बाकी सारे सही हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द एक्वस मीडियम। कौन सा लग रहा है आपका, मिथेनॉल या फिर अल्कोहलिक ग्रुप या फिर फिनोक्साइड ग्रुप या फिर थायो ग्रुप वाला, कौन सा लग रहा है आपको। 9 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सी, क्योंकि सबसे ज्यादा होगा 4th अल्कोहलिक, उसके बाद आता है आपका फिनोक्साइड आयन, एसिडिक मीडियम में होता है ये, फिर उसके बाद मेथेनॉल, ये भी थोड़ा अल्कोहलिक होता है, और फिर ये आ जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल, सबसे वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। NH2Cl, NH2OH, NH2NH2 और NH2OCH3 सबसे वीकेस्ट होता है यहाँ पर ये, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो यहाँ पर ये वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। वीडियोस को देखते रहिएगा, कीप वॉचिंग, और साथ के साथ जितनी भी थ्योरी आप करते रहें उनके क्वेश्चंस निकालते रहिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।